एससीओ में आपको पता होना चाहिए कि इंडिया शिरकत नहीं कर रहा फिज़िकली, और उन्होंने कहा हम वर्चुअली आएंगे। और चूंकि दुश्मन है तो दुश्मन जो है वो दुश्मनी वाली बातें करता है, वही बात करता है जिससे हमें तकलीफ़ होती है। तो उसने ये कहा है कि हम इसलिए नहीं आ रहे कि पाकिस्तान में तो हालात ही अमन व अमान की सूरत हाल और लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल जो है वो इस काबिल नहीं है कि हमारा वफ्द वहाँ जा सके। सूरत हाल बहरहाल बड़ी हद तक ये सही भी है। अब जो सबसे बड़ा है, जो पीटीआई का भी इम्तहान है और जो हुकूमत का भी इम्तहान है, और सबसे बड़ा इम्तहान किसका है भला? अली अमीन गंडापुर का। इमरान खान ने जो ये वाला एहतजाज है उसकी जिम्मेदारी अली अमीन गंडापुर को दे दी है। पूरी पार्टी को कहा है कि कोई बंदा इसमें, यानी कि बैरिस्टर गौर चेयरमैन, बिल्कुल इसमें दखल अंदाजी नहीं होगी। ये बहुत बड़ी आजमाइश है अली अमीन गंडापुर की। और उधर से हुकूमत ने जो कानून पास किया हुआ है वो किसी सूरत नहीं करने देना सिवाय संजाने के। अगर कल या परसों में 63A का फैसला आ जाता है, जो कि आना है क्योंकि वो खिलाफ आइन वो फैसला आया हुआ था, तो वो 10 के 10 बंदे तो हुकूमत की ट्रे में पड़े हुए हैं, झोली में कह लें। तो इसलिए आइनी तरमीम भी तैयार है, आइनी अदालत भी तैयार है, और बिलावल भुट्टो उसके लिए दिन रात एक किए हुए हैं उसकी कैंपेन में। नाजरीन, एक तरफ तो सेंसिटिविटी बढ़ती जा रही है और इस्लामाबाद में एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, आने वाले दिनों में बड़ी आला सतह की एक्टिविटीज़ हैं, और दूसरी तरफ पीटीआई जो है वो अब डू एंड आर डाई की पॉलिसी पर आ गई है। तो क्या होगा, एक तो इस पे बात करते हैं कौन सा एहतजाज कब है और उस एहतजाज के कामयाब होने के कितने चांसेस हैं। पीटीआई के एमएनएस उसके पास हैं, वो सुना है कि ले गए हैं उठा के, तो कितने उनके पास हैं। और फिर ये कि पार्लियामेंट का इजलास कल हो रहा है और वो बड़ा अहम है, तो ये तीनों पे बात करते हैं। सबसे पहले पार्लियामेंट के इजलास पे, पार्लियामेंट का कल इजलास हो रहा है और उसमें पार्लियामेंट पूरी नहीं बैठेगी बल्कि पार्लिमानी लीडर होंगे, और उसको कमेटी की का दर्जा दिया गया है, और उसमें पार्लिमानी लीडर होंगे और आर्मी चीफ समेत जो हमारी मिलिट्री क़यादत है वो ब्रीफिंग देगी। अच्छा, ये आपको याद होना चाहिए कि बेसिकली ये मुतालबा पीटीआई का था कि जो बलूचिस्तान है और केपी है और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान है उसकी सूरत हाल पे ब्रीफ़ किया जाए और पार्लियामेंट को इत्माद में लिया जाए। तो इसी हवाले से ऑफिशियल जो हैं मिलिट्री ऑफिशल्स वो पार्लियामानी लीडर्स को इत्माद में लेंगे, और हो सकता है कि कश्मीर के हवाले से ख़ासी ऐसी बात होगी जिसमें बड़ी कोई मुस्तकबिल का इशारा हो। तो ये है सूरत हाल जो पार्लियामेंट में होने जा रही है। लेकिन इससे जो अहम सूरत हाल है वो ये है कि इस्लामाबाद में ये तो कल हो रहा है, पार्लियामेंट का पार्लियामानी इन कैमरा इजलास हो रहा है, और उसके बाद एससीओ शुरू होने वाला है। और एससीओ से पहले भी कुछ वफूद आ रहे हैं, जिसमें मलेशिया का वफ्द है वो आ रहा है, वह आला सतही वफ्द है। इसी तरह एससीओ शुरू हो जाएगी, और एससीओ में आपको पता होना चाहिए कि इंडिया शिरकत नहीं कर रहा फिज़िकली, वो ख़ुद नहीं आ रहे। और उन्होंने कहा हम वर्चुअली आएंगे, और चूंकि दुश्मन है तो दुश्मन जो है वो दुश्मनी वाली बातें करता है, वही बात करता है जिससे हमें तकलीफ़ होती है। तो उसने ये कहा है कि हम इसलिए नहीं आ रहे कि पाकिस्तान में तो हालात ही अमन व अमान की सूरत हाल और लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल जो है वो इस काबिल नहीं है कि हमारा वफ्द वहाँ जा सके। तो मैंने बताया ना कि वो दुश्मन तो दुश्मनी वाली बात करेगा, तो वो उन्होंने वही वाली बात कर दी है। लेकिन सूरत हाल बहरहाल बड़ी हद तक ये सही भी है कि लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश भी की जा रही है और है भी। अच्छा, अब है कैसे वो तो आपको पता ही है, आए दिन धमाके हो रहे हैं, केपी में हो रहे हैं, बलूचिस्तान में हो रहे हैं, लेकिन अब एहतजाजों का एक सिलसिला शुरू हो गया है। जैसे आपने देखा रावलपिंडी में एहतजाज हुआ, पीटीआई ने किया, पूरा दिन लग गया उसमें। अब 2 तारीख को बहावलपुर और मियांवाली
और फैसलाबाद में एहतजाज हो रहा है। पहले मुल्तान में था, मुल्तान वाला बहावलपुर में शिफ्ट कर दिया गया क्योंकि मुल्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट टीम आ रही हैं, तो उसकी वजह से। लेकिन अब जो सबसे बड़ा है, जो पीटीआई का भी इम्तहान है और जो हुकूमत का भी इम्तहान है, और सबसे बड़ा इम्तहान किसका है भला? अली अमीन गंडापुर का, पगड़ वाले सरकार का, जो बड़के भी मारते हैं, पगड़ बांध के आते हैं और लोग उस पगड़ को कुछ रिजेंबलेंस भी देते हैं, रिजेंबल करते हैं अहमद शाह अब्दाली के पगड़ के साथ। अहमद शाह अब्दाली एक हमला आवर था, आपको पता ही है, जो पंजाब पे हमला आवर हुआ और जिसने पता नहीं कितने हमले किए, और लोग उसको हीरो भी बनाते हैं, तो कहते हैं कि उसका भी पगड़ ऐसे था। अब देखें लोग बनाने को फिर क्या क्या बातें कर देते हैं, किसको किससे मिला देते हैं, और पता नहीं वो भी क्या था और उसको क्या करके पेश किया गया तारीख में। खैर, अब इमरान खान ने जो ये वाला एहतजाज है, जो 4 तारीख का एहतजाज है, जो इस्लामाबाद का एहतजाज है, उसकी ज़िम्मेदारी अली अमीन गंडापुर को दे दी है। पूरी पार्टी को कहा है कि वो कोई बंदा इसमें, यानी कि बैरिस्टर गौर चेयरमैन, बिल्कुल इसमें दखल अंदाजी नहीं होगी। सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे, और इसी तरह वकास अकरम शेख, हालांकि वो एक इलेक्टेड बंदा, पॉलिटिकल आदमी है, वो भी सवाए प्रेस कॉन्फ्रेंस के जिस तरह आज उसने कर दी है, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। जो असल ज़िम्मेदारी है वो अली अमीन गंडापुर की है, उसी ने ऐलान करना है, उसी ने उस एहतजाज को करना है। इमरान खान ने कहा है कि 2 दिन लगें भले, लेकिन डी चौक तक पहुंच के रहना है। ये नहीं होगा कि एहतजाज किया और अगर एक रात तक पूरा दिन एहतजाज में वहाँ तक ना पहुँच सके तो वापस चले गए। बेसिकली ये किसको कहा? अली अमीन गंडापुर को 2 दफ़ा टरें मारी, उधर से निकला, मैं आ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, बारात लेके आ रहा हूँ, ढोल लेके आ रहा हूँ, और वो उस वक्त पहुँचा लाहौर में जब जलसा ख़त्म कर दिया था अगलों ने, हम आदाजर ने, यानी कि यहाँ की लाहौर की तंजीम ने, जो मुखालिफ है, कि आ देख खाली पड़ा होगा सब कुछ, और फिर वो सड़कों पे घूम शूम के चला गया। अब ये वाला जो एहतजाज था पिंडी वाला, ये तो प्योरली अली अमीन गंडापुर ने करना था। वो वहीं से वापस चले गए रास्ते से ही कि बस जी अब तो टाइम ही ख़त्म हो गया। तो इमरान खान ने कहा कि ये टाइम ख़त्म होने वाला क्या चक्कर होता है भाई, एहतजाज तो एहतजाज है और करके रहना है। अब 4 तारीख को डी चौक पहुंचने का जो टास्क है वो अली अमीन गंडापुर को दे दिया है इमरान खान ने, और ये बहुत बड़ी आजमाइश है अली अमीन गंडापुर की। 2 दफ़ा अगर एक बंदा वापस चला गया है तो इसकी मतलब समझे ना यार कि वो सिर्फ बड़के शड़के मारना चाहता है, वो नहीं करना चाहता जो इमरान खान चाह रहे हैं। तो अब फिर देखते हैं, अब वो आज मुलाकात हुई है, मुलाकात करके टास्क लेके वो कहीं और, अभी इस्लामाबाद में अब तक तो नज़र नहीं आ रहे, अगर वो पेशावर चले गए हैं तो कोई ऐलान नहीं किया। आज उन्होंने ऐलान करना था, अब देखते हैं कि वो कब ऐलान करते हैं। 2 दिन रह गए, इन 2 दिनों में मतलब आज 2 से 3 दिन है, इन 3 दिनों में ऐलान भी करना, तैयारी भी करनी है और डी चौक पहुँचना है। और उधर से हुकूमत ने जो कानून पास किया हुआ है वो किसी सूरत नहीं करने देना सिवाय संजाने के मवेशी मंडियाँ, मंडी में मवेशियाँ, मंडी मवेशियाँ में, और इसके अलावा कहीं कोई इजाज़त ही नहीं है। हुकूमत ये कहती है, कानून है, सख्त पास कर लिया। अब इम्तहान है गंडापुर का, देखते हैं कि कैसे पहुँचते हैं और मुखालफत कौन कौन कर रहा है, होगी अंदर से। अच्छा, एक और ख़बर है कि शेर अफजल मरवत जो जिनके लिए काम कर रहे थे, थोड़े उनसे बिदके हुए हैं, वो भी उनके काबू में नहीं आ रहे। तो शेर अफजल मरवत गो के अली अमीन गंडापुर का मुखालफ है अंदर से, बाहर से नहीं, लेकिन उधर भी वो पूरी लिफ्ट नहीं करा रहे। शानदाना गुलजार हैं, वो भी नहीं लिफ्ट कराएंगी। असद कैसर नहीं चाहेंगे कि गंडापुर का एहतजाज हो, कामयाब हो। अंदर की रिफ्ट है, अंदर ही अंदर, ये अंदर की मार चल रही है, लड़ाई अंदर चल रही है, पता नहीं बाहर की लड़ाई कैसे जीतेंगे। तो ये है इस वक्त की सूरत हाल। और जो कहा जा रहा है कि MNAs हमने ले गए हैं वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में, तो वो ख़ुद अपने मुंह से भला कितने कह रहे हैं? 90% कहते हैं MNA हमारे पास है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10% नहीं है तो टोटल में से 8 बंदे उनके पास नहीं हैं। जो 10% है ना, वो 8 बंदे बनते हैं। तो ये तो वो खुद मान रहे हैं कि 8 बंदे उनके पास नहीं हैं। और अगर कल या परसों में 63A का फ़ैसला आ जाता है, जो कि आना है क्योंकि वो खिलाफ आइन वो फ़ैसला आया हुआ था, तो वो आ जाता है, तो वो 10 के 10 बंदे तो हुकूमत की ट्रे में पड़े हुए हैं, झोली में कह लें। तो इसलिए आइनी तरमीम भी तैयार है, आइनी अदालत भी तैयार है, और बिलावल भुट्टो उसके लिए दिन रात एक किए हुए हैं उसकी कैंपेन में। और फिर फ़ायज़ ईसा भी ज़ाहिर है रह जाएंगे जो नज़र आ रहा है। और पता नहीं मंसूर शाह साहब जो हैं वो रहते हैं कि नहीं रहते खुद से, क्योंकि उनको जाने का तो कोई नहीं कह रहा, किसी का कोई इरादा हमारी इतलात के मुताबिक नहीं है। मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वही रहेंगे, तो आइनी अदालत के फ़ायज़ ईसा बनेंगे। तो अब ये सूरत हाल बड़ी ऐसी है कि जो हर लम्हा आपको नई खबरें मिलेंगी। तो एहतजाज सबसे बड़ी खबर होगी, और वो है इस्लामाबाद का। और देखते हैं, ये बहुत बड़ा इम्तहान है सबके लिए, हुकूमत के लिए भी और गंडापुर के लिए तो सबसे बड़ा इम्तहान है। देखें उसमें कैसे वो पूरे उतरते हैं या बढ़के मार के ही दूर दूर रह जाते हैं। तो मज़ीद अपडेट इंशाल्लाह आपको देते रहें।